देवरिया के नोनापार स्थित मणिनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में मणिनाथ ब्रह्म जयंती समारोह का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। इस ब्रह्म जयंती को अनवरत 55 वर्षों से मनाया जा रहा है। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के कवियों द्वारा कवि सम्मेलन, जयंती समारोह के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहाँ भारी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। साथ ही जयंती समारोह की साक्षी बनने देवरिया के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और जिले के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा भी पहुँचे। दोनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना भी किया। मणिनाथ ब्रह्म स्थान पे आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज यहाँ पे मणिनाथ धाम पर मणिनाथ इंटर कॉलेज का उत्सव था, तो यहाँ पे आके हम सभी बच्चों से मिले, सभी प्रबंध समिति से मिले। बहुत अच्छा यहाँ पे विद्यालय का संचालन हो रहा है और मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने सुदूर यहाँ पर जो ये इतना अच्छा कार्य हो रहा है, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से विद्यालय और ये गाँव नोनापार आगे आगे प्रगति करेगा और बहुत बुलंद ऊंचाई को छुएगा। गिरधारी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत ये यहाँ आयोजन करते हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं, निवारण कराते हैं। जी देखिए, हर समाज में कुछ ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता होती है जो समाज के सब लोगों की आवाज उठाएं। उसी क्रम में एक बहुत बुलंद आवाज गिरधारी जी हैं, जो हमसे भी और अन्य सभी माध्यमों पे अपनी बात, इस गांव की बात रखते हैं। तो इनको भी मेरी विशेष शुभकामनाएं और ऐसी तरह से अपना जो है अच्छा कार्य आगे भी जारी रखें। इस ब्रह्म जयंती का आयोजन मणिनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंध समिति के पदेन सदस्य मानवेंद्र नाथ तिवारी उर्फ गिरधारी की तरफ से किया गया, जिसमें गोरखपुर से आए समाजसेवी विनोद मिश्रा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक गिरधारी तिवारी ने जयंती समारोह की पूरी जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा। जी, मणिनाथ ब्रह्म का आज जयंती मनाया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भटनी ब्लॉक ही नहीं, पूरे जनपद के लिए आस्था के केंद्र हमारे श्री मणिनाथ बाबा जो माने जाते हैं, और उनका आज 55वां जयंती था, जिसके उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन पूरे ग्राम सभा की तरफ से, हमारे तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से कराया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोदय, विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद मिश्रा जी उपस्थित रहे हैं। और इस आयोजन को हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिसकी जैसी आस्था होती है, मणिनाथ बाबा के प्रति अपना समर्पण देता है, चाहे वो सांसद रहे हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे विधायक रहे हों। उसी क्रम में आज हमने भी मणिनाथ जयंती का जो कार्यक्रम था उसको आयोजित किया और उसका एक भव्य रूप दिया, जिससे कि ये मणिनाथ बाबा का प्रचार पूरे मतलब काफ़ी लोगों तक फैले और काफ़ी लोग मणिनाथ ब्रह्म के बारे में जाने और उनके प्रति अपनी आस्था प्रस्तुत करें। कौथी जयंती मनाई? ये 55वीं जयंती मनाई गई है और पहली बार, ये 55 सालों में पहली बार किसी प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय या एसडीएम महोदया, उन्होंने उपस्थित रहा और बच्चों को अपना आशीर्वचन दिया और बच्चों को मोटिवेशन दिया। और निश्चित रूप से मैडम द्वारा विद्यालय के लिए और पोखरे के शुद्धिकरण के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्य जरूर दिया जाएगा, जो उनके स्तर से प्रशासनिक रूप से हो सकता है। बड़े कार्यक्रम में बच्चे भाग लिए थे, तो उनको क्या परिवार द्वारा कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया था और उस क्रम में बच्चों ने अपना भाषण दिया, अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें मैंने कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि आए थे, उन्होंने अपना प्रतिभा और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। धन्यवाद। प्रेरणा लें, मगर समस्या ये है कि फिर कैसे करें। कई लोग बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि साहब हमें ये करना है, हमें पढ़ाई करनी है, अच्छी करनी है, और जैसा कहते हैं कि भाई अच्छी नौकरी हम लोगों को लेनी है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो हम कैसे पढ़ाई करें। मेरा उन बच्चों से यही कहना है, वही मैं बात आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो ज्ञान अर्जन की दृष्टि से पढ़ें, कि ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम में हम लोग कितना नंबर ले आएंगे, ये पढ़ लेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, बट उससे आपका ज्ञान कितना इम्प्रूव हो रहा है, नॉलेज कितनी आप गेन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आप जाएंगे। हर चीज़ के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है, कैसे ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनको अच्छा याद रहता है, मुझे बहुत चीज़ें याद नहीं रहती। तो याद करने का मेरा तरीका यही था कि चीज़ों के पीछे के जो लॉजिक है, जो उनका कारण है, उसको मैं जब समझ लेता था तो चीज़ें मुझे याद भी रहती थी और वो लंबे समय तक मुझे याद रहती थी। और फिर निश्चित रूप से एक तो ये चीज़ है, और दूसरा देखिए, हम भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और मैं जानता हूँ कि देवरिया जैसे जनपद में, इस सुदूर इलाके में बच्चों के लिए कितनी समस्याएं आती होंगी। हालांकि अब तो
इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी हो गई है कि मोबाइल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर उसके साथ ही मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। जितना आप मेहनत करेंगे और जितना स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। विद्यालय का जो अध्यापक हैं उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इतने सुदूर वाले इलाके में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, उनके लिए तो इतने दूर क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है